अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ये एक अपडेट है 21 से 26 सितंबर तक कैफकास एक्सरसाइज जो कि रशिया में कंडक्ट की जा रही थी, जिसमें फिर लेटर ऑन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रशिया में स्पॉट किए गए थे। इस रशियन विजिट से कुछ ऐसी चीज़ों पर स्पेकुलेशन निकल के सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान की डिफेंस परचेज से एसोसिएट की जा सकती हैं। एनीवे, डिफेंस मिनिस्टर ने स्टालिनग्राड मेमोरियल का विज़िट किया था। उसके अलावा रशियन डिफेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये बेसिकली बताती है कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है और रशिया के हवाले से डिफेंस में कोई कोलैबोरेशन या परचेज जो है वो की जा सकती है। जिन डील्स के हवाले से अभी तक न्यूज़ आ रही है वो अभी तक ऑल्दो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके चांसेस मौजूद हैं, चूँकि उनमें से कुछ की परचेज जो है हम पहले भी कर चुके हैं। इनमें सबसे पहले तो Mi-35 हिंद वर्जन का नाम सामने आ रहा है, जो कि 18 से 20 के दरमियान ख़रीदे जाने के बारे में न्यूज़ है। Mi-35 हमारे पास पहले भी मौजूद हैं। कॉइन ऑपरेशंस में यानी काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशंस में बहुत मददगार हेलीकॉप्टर्स हैं और शायद मिलिट्री पर्सनल की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में ये वाकई बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिफेंस परचेज़ के हवाले से न्यूज़ है उसमें पंसर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। नाउ पंसर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे टर्किश ड्रोन्स ने सीरिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। इजराइल ने भी इसे एक्सप्लॉइट किया हुआ है और रशिया ख़ुद भी इससे खुश नहीं है। पंसर का एक एडवांस वर्जन भी जो है वो रशिया की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। अगर उस एडवांस वर्जन को हासिल करने की कोशिश की जाए तो शायद ये हमारे लिए बेहतर होगा। बहरहाल अगर ये परचेज जो है की जा रही है तो होपफुली माजी में जो डेफिशिएंसीज हमें पंसर सिस्टम में देखने को मिली हैं उन पे किसी किस्म की फिक्सिंग को यकीनी बनाया जाएगा। इसमें आखिरी जो चीज़ सामने आ रही है उसमें AK-103 असॉल्ट राइफल का नाम सामने निकल के सामने आ रहा है। ये AK-103 जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लोकली तौर पे मैन्युफैक्चर की जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो AK-103 के हवाले से इंडिया भी इसकी ख़रीदारी के मोड में है, लेकिन खैर इन AK-103 के हवाले से मुस्तकबिल में लाइसेंस प्रोडक्शन हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ये चंद डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि आगे चल के हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री का ये विज़िट जो है एक बहुत बेहतर विज़िट हो सकता है आने वाले टाइम्स के लिए। लास्टली हम कैफकास एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी समरी दे देते हैं कि कैफकास 2020 के अंदर जो है हमें कुछ डिसअपॉइंटिंग चीज़ें भी देखने को मिली है। ऑल्दो ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से जारी रही है, लेकिन इसके अंदर जो है हमें एक S-4 मिसाइल सिस्टम के लॉन्च में जो है एक फेलियर देखने को मिला है। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैंने पहले ही बताई थी कि T-98 टैंक को एक BMP ने तबाह कर दिया था, वो भी कैफकास के शुरू होने से पहले हुआ था। लेकिन जो इस एक्सरसाइज में कुछ डिले देखने को मिला है उसका कतई ताल्लुक जो ओवरऑल एक्सरसाइज है उससे नहीं है। कैफकास एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखा गया था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जैसे मैंने बताया कि उसमें शिरकत की थी और ब्रिगेडियर शजीउल्लाह जो कि कैफकास में पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में इस चीज़ का इशारा दिया था कि हम डिफेंस इक्विपमेंट को आने वाले वक्तों में परचेज़ कर सकते हैं। ये एक तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है जिसमें आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक तरह से जो फुल स्केल कोलिजन हुआ है उसका तारीखी पस मंज़र है, और इसमें हम उस चीज़ पे भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल अब हो रही है और आगे चल के क्या हो सकता है। तो इस पूरे मसले का बुनियादी हिस्सा जो है या मेन जगह जो मौजूद है वो नागोर्नो कराबाख का हिस्सा है। इस हिस्से पे आर्मेनिया का क्लेम ये है कि चूँकि आर्मेनिया एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मुल्क है, उनका मानना है कि वो ये एरिया जो है नागोर्नो कराबाख जो है तारीखी एतबार से उनका हिस्सा है। लेकिन ये हिस्सा अज़रबैजान से पहले सोवियत यूनियन के पास भी मौजूद था, लेकिन सोवियत यूनियन जब मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गया तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली अज़रबैजान के हिस्से में आ गया। अब अज़रबैजान एक मुस्लिम बेस्ड मुल्क है और तमाम की तमाम US रेजोल्यूशन भी जो हैं इस हिस्से को अज़रबैजान का हिस्सा मानती हैं, और आर्मेनिया का क्लेम वो क्लेम है जो कि इवन सोवियत यूनियन से भी पहले, यानी एक बहुत ही तारीखी मसला है। हाउएवर 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी के आखिर में आर्मेनिया ने इस पर इलीगली कब्जा कर लिया था और अब ये बेसिकली एक इलीगली ऑक्यूपाइड जगह है। टू सम इट अप, ये जगह जो है चारों जगहों से अज़रबैजान के अंदर मौजूद है,
इस जो इलीगली एरिया है इसके अंदर एक तरह की डमी हुकूमत कायम की हुई है जो कि ख़ुद को रिपब्लिक ऑफ आस्टार से आइडेंटिफाई करती है। ऑफ कोर्स ये मामला जो है कई सालों से मौजूद है, कितने सालों से इनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं, लेकिन इस बार ये स्केल जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। शुरुआत आर्मेनिया की तरफ से 27 सितंबर को की गई थी और आज़रबाईजान की मेनलैंड यानी नॉन कंट्रोवर्शियल एरिया पे असॉल्ट ओपन कर दिया गया था। एरियल सेक्टर में आपने देखा होगा कि अब आज़रबाईजान ने, और जब से उन्होंने काउंटर ऑफेंस शुरू किया है, उन्होंने जो है एक चीपली कॉस्ट ड्रोन के जरिए, जिस पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है मौजूद थे, उन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप्ड ड्रोन्स ने टैंक्स को तो एक तरह से तबाह करना शुरू कर दिया है और मेन बैटल टैंक एक तरह से बैठी हुई बतखों की तरह वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मेन बैटल टैंक के ऑब्सोलीट होने को मज़ीद जस्टिफाई करता है। अगर इसमें कोई रेवोल्यूशनरी किस्म की इनोवेशन ना आई तो यकीनन मेन बैटल टैंक्स जो हैं वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएंगे। एनीवेज ये सिचुएशन अब बढ़ती जा रही है। आज़रबाईजान, जैसे मैंने बताया, कि अब काउंटर ऑफेंसिव मोड में है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी आर्टिलरी और एमिनेशन इस काम पे लगा दी है और अभी के लिए एक तरह से एक पूरा का पूरा चांस आज़रबाईजान को मिल चुका है अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को शो करने का। और ऐसा ही महसूस होता है कि वो नगोर्नो कराबाख वाला पूरा एरिया जो है अब क्लियर करने के मोड में है। ऑलरेडी आज़रबाईजान ने इस रीजन में बहुत से एरियाज़ को क्लियर करवा दिया है। आर्मेनिया इस ऑफेंस को रोकने के लिए अपने बॉर्डर के एरिया से ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर आज़रबाईजान इस सूरत हाल में मज़ीद एक्टिवली इंगेज कर रहा है। लास्टली इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि आज़रबाईजान ने जो है मुरवडोक, जो कि मैंने बताया एक छोटी सी लाइन है जो कि आर्मेनिया के साथ इस इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया को कनेक्ट करती है, उसकी पूरी सप्लाई लिंक को तोड़ने के लिए आज़रबाईजान जो है पूरी तरह से उस पर काबिज हो गया है। इस पूरी सिचुएशन में दूसरे ममालिक भी अब शामिल हो रहे हैं। रशिया जो है आर्मेनिया की ईरान के थ्रू मदद कर रहा है। टर्की गो के अभी तक उसके मुताबिक फ़िज़िकल सपोर्ट जो है उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनकी बैकएंड पे पूरी तरह से सपोर्ट आज़रबाईजान को मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के क्लैश से हालात जो हैं मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इन हालात में आज़रबाईजान को सपोर्ट दिखाने वाला पहला मुल्क था। आर्मेनिया को जो कि हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट जो है वो आज़रबाईजान के साथ जुड़ी हुई है। हाउएवर हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं और सिचुएशन आगे चल के मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।